आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ मौजूद है प्रारब्ध.in से संदीप आरके। संदीप भाई, जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम नन्हे भाई, क्या हाल, कैसे हैं? बढ़िया जी। एक बात बताइए, हिंदुस्तान में क्या हिंदू माइनॉरिटी नहीं हो सकता? उस पर अत्याचार नहीं हो सकता? और हुआ क्या है आज तक? और हुआ ही क्या है 2014 तक? 2000 साल से, 1500 साल से यही तो हो रहा है। और इसको जो है छिपाया जाता है। एक बहुत बड़ा कुआं है जिसमें भांग मिली हुई है, उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। उसके उस छाते के अंदर आप कोई भी एंटी हिंदू काम कर डालिए, क्योंकि आप सेकुलर हैं, आपका अलाउड हो जाएगा। जितने पाप इस्लाम ने या क्रिश्चियनिटी ने कर रखे हैं वो हिंदू पे डाल दिया जाता है कि आप मेजोरिटी में हो जाएंगे तो आप भी यही करेंगे। अरे हमने किया कब है ये बताओ पहले हमको। 47 में डायरेक्ट एक्शन डे तुमने शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने हमको कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी बनाई। नेहरू ने उसी जुडिशरी को एज इट इज डिट्टो उसी बिल्डिंग में, वही कपड़े में, वही चेयर, वही कुर्सी, उन्हीं लोगों के साथ एज इट इज फॉलो करने दिया। कहानी सुनिए जुडिशरी की, बड़ी मजेदार है नन्हे भाई। अभी हाल फिलहाल में कल की कहानी है। तिहाड़ जेल में 2 आतंकवादियों की कब्रें हैं, एक वो अफजल गुरु, एक मकबूल भट्ट। दोनों की कब्रें हैं। कुछ लोग गए, लगे वहां पे। वो जैसा नहीं होता कि अचानक से कब्र आ जाती है तो उसको दरगाह बना दिया जाता है, और कुछ इस तरीके पीर बाबा हो गए ये वो। भाई जब बहराइच में सलार गाजी था वो भी तो हत्यारा ही था, तो उसको दरगाह बना के उसकी क्या बोलते हैं, उस पे वो चल रहा था, मेला चल रहा था हजारों सैकड़ों साल से। तो तिहाड़ जेल के अंदर ही चालू कर दिया इन्होंने कार्यक्रम। तो किसी ने पिटीशन डाली कि भैया कब्रें हटाओ। दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया, कहा नहीं कब्र नहीं हटेगी। भाई जब उस आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है तो जला के उसको राख करो, पानी में बहा दो, यमुना में बहा दो। ऐसे ही यमुना बहुत गंदी थी, 2-4 आतंकवादी की लाश जल के अगर उसमें चली भी जाएगी तो क्या तकलीफ है? तो उसका मजहब नहीं है ना उस आतंकवादी का कोई, ये तो आप लोग बार बार कहते हो। तो जला दो उसको। उसे कब्र बना के तिहाड़ में क्यों रखना? तिहाड़ जेल को क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति बनाना है क्या? वक्फ से याद आया, अभी वक्फ का अमेंडमेंट आया था जो पिछले कुछ दिन पहले। जुडिशरी ने क्या किया, सबने कहा कि अरे नहीं नहीं, कोई बहुत ज्यादा उन्होंने चेंजेस नहीं किए, वह सरकार के एक्ट में बहुत ज्यादा उन्होंने बदलाव नहीं लिए। भाई साहब पता है क्या किया है? एक स्टे दिया है, एक पैरा को। एक्ट में ये था कि अगर सरकारी संपत्ति पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है तो वह बाय डिफॉल्ट सरकारी संपत्ति माना जाएगा तब तक जब तक वक्फ से उस सरकार का फैसला नहीं हो जाता कि संपत्ति है किसकी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दिया, बोला नहीं, तब तक वो बाय डिफॉल्ट वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी जब तक सरकार जाके लड़ नहीं लेती है और अपना जमीन खुद वापस नहीं ले लेती है, तब तक। अब एक एक जमीन के लिए सरकार लड़ाई लड़े। और ममता की सरकार और ये केरल वालों की सरकार और तमिलनाडु वालों की सरकार और इस तरह सिद्धारमैया की सरकार, ये तो लड़ेंगे नहीं वक्फ से। तो जो कांग्रेस स्टेट्स हैं या इस प्रकार के सेकुलर, जो मैंने बताया सेकुलर वाली जो स्टेट्स हैं, उसमें वक्फ ने अगर सरकारी संपत्ति कब्जिया ली तो वक्फ वक्फ की है, बाय डिफॉल्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। ये बचा लेगा उनको। और मैक्सिमम संपत्तियां जो वक्फ ने कब्जा की वो सरकारी। यूपी में क्या हो रहा था कि भैया 83% सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। योगी जी ने फटाफट जो है चालू किया, सरकारी संपत्तियां कब्जे में लेना चालू कर दिया। ये स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं नहीं, वक्फ की मानी जाएंगी और सरकार अपना केस लड़े। और कहाँ लड़ेगी सरकार? ट्रिब्यूनल में। उस ट्रिब्यूनल में कौन है? वो वक्फ का ट्रिब्यूनल है, सारे मुसलमान है, वो लटका के रखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को कह देती कि 3 महीने में बिल जो है साइन करके भेजिए, नहीं मान्य होगा। चीफ मिनिस्टर गवर्नर्स को बोल दिया कि चीफ मिनिस्टर ने कोई बिल भेज दिया तो 3 महीने में अगर आपने वापस नहीं किया तो मान्य होगा। संविधान गधे थे क्या 1950 में जो बना रहे थे? एक अधिकार उन्होंने राष्ट्रपति और गवर्नर्स को दिया था। एक ट्रिब्यूनल को इन्होंने ऑर्डर दिया है कि जल्दी जल्दी जो है अपना मैटर सॉल्व करो, कागज जमा करो, जमीन अगर तुम्हारी है तो साबित करो। उसके लिए कोई टाइम बार्ड किया? नहीं किया।
और 10 साल बैठा रहेगा ट्रिब्यूनल उस पे, निकलेगा तो फिर कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट्स में कौन साहब लोग हैं? उसी कुएं से जिसमें भांग मिली हुई, उससे पानी पी के निकले हुए सेकुलर जज साहब लोग बैठे हुए हैं। तीसरी कहानी सुनो सेकुलरिज्म की, अभी इसी हफ्ते की सारी कहानी है ये। एक तो मतलब 2 कौड़ी के पुरस्कार, किसी ने कोई किताब लिख दी, बुकर प्राइज दे दिया उसको, किसी ने कुछ पता नहीं किया चाहे नहीं कि उसको मैगसेसे दे दिया, रवीश कुमार केजरीवाल टाइप के लोग को, अरुंधति राय और ये बानू मुश्ताक टाइप के थर्ड रेट लेखकों को दे दिया उठा के बुकर प्राइज। अब सरकार का ड्यूटी है भाई कि बुकर प्राइज अब ब्रिटेन ने दे दिया है, आइए इनका सम्मान करें। सम्मान कैसे करेंगे? दशहरा में जो सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है उसका चीफ गेस्ट मुसलमान बानू मुश्ताक को बना दिया। जो ऑर्गेनाइजर है कह रहा है भैया हमको चीफ गेस्ट नहीं चाहिए, ये सरकार कह रही है चूंकि हम पैसा दे रहे हैं तो हम बताएंगे चीफ गेस्ट कौन है। बंदा गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा नहीं उन्हीं को रहना है चीफ गेस्ट। बंदा गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं नहीं सरकारी समारोह है। अरे धार्मिक समारोह सरकारी कब से हो गया भाई? कि प्रदीप सिंह जी ये लाइन कहते हैं और बड़ी सही लाइन कहते हैं। और मैं इसमें दूसरी बात भी जोड़ना चाहता हूं, अगर यही आपत्ति है कि सरकार पैसा दे रही, तुम मेरे मंदिर छोड़ दो यार, सरकारी कंट्रोल से हटा दो। हम भी केस लेके घूम रहे हैं, विष्णु शंकर जैन जी और बहुत लोग। तुम रिलीज कर दो मेरे टेम्पल्स को सरकारी कंट्रोल से, मुझे मेरा पैसा मेरे समाज के लिए यूज करने दो, मुझे सरकार का एक पैसा नहीं चाहिए एक मंदिर बनाने के लिए। फिर हम बताएंगे कि हम मंदिर भी बना सकते हैं, हम अपने धार्मिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं, हम स्कूल भी खोलेंगे, हम अस्पताल भी खोलेंगे, हम सब कर लेंगे। तुम छोड़ दो, पहले जितने मंदिर हैं छोड़ दो, हिंदू समाज अपने आप को मैनेज कर लेगा। इस्लाम अगर अपना पूरा मस्जिद और कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस जो नौटंकी कर सकता है, मैनेज कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। सिख भी कर सकते हैं, क्रिश्चियन भी कर सकते हैं, तो हम ही अकेले गधे हैं जो हम नहीं कर सकते। तीसरा कहानी सुनो, कर्नाटक से थोड़ा नीचे चलते हैं, केरल। केरल में क्या हुआ कि एक अंधा भिखारी दो शादी कर लिया, 25,000 रुपए महीना कमाता है, अंधा भिखारी है वो, मुसलमान है। उसको मन किया कि अब हम तीसरी रखेंगे, तो दूसरी वाली चली गई, भिखारी की भिखारी पत्नी के पास पता नहीं इतना पैसा कहां से आ गया, वो हाईकोर्ट चली गई, केरल हाईकोर्ट। वो कहे कि बताइए हमको छोड़ रहा है, हमको गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है। हमको याद आ गया शाहबानो वाला, एकदम फिक्स्ड मैच, शाहबानो भी फिक्स्ड मैच था, ये भी फिक्स्ड मैच। गरीब लोग 2-2 रुपया के लिए केस लड़के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। यहाँ हमारी तुम्हारी हैसियत है जाने की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। हाँ, वकील इतना तहसील में चूस नहीं लेगा है, कि आपको हवा नहीं लगेगी। और इनके केस तहसील में तो जाने दोनों की लड़े जा औकात रहे नहीं। हैं। जी। हाँ, अब कहानी सुनो, मजेदार कहानी सुनो। केरल हाई कोर्ट कहता है कि भाई बात तो सही है, शरिया तो ये कहता है, शरिया को तुम कोर्ट कर रहे हो, तुमको शरिया कब पढ़ाया गया? तुमको किस कॉलेज से पढ़ के निकले हो तुमको शरिया पढ़ा के निकाला गया भाई? शरिया कोर्ट कर रहे हैं कि शरिया में तो ये कहा जाता है कि एक आदमी को, मुसलमान आदमी को 3-4 बीवियां अलाउड है, पर उसमें शर्त यह है कि अगर वो अपनी बीवी का भरण पोषण कर सकता है तभी, बाकी 2 का कर सकता है तभी तीसरी लाए। अच्छा भाई, तो उसने मना कर दिया, मुसलमान आदमी, हम मना कर दिए, हम कहां से देंगे पैसा, हम नहीं दे पाएंगे। राज्य सरकार को निर्देश दिया कि भैया इनका भरण पोषण का कुछ व्यवस्था करिए, इस भाई साहब को तीसरी शादी करनी है। अब राज्य सरकार भाई मुसलमान के आगे लेटने के लिए उनको जो है बहाना चाहिए, पिनरई विजयन के दामाद मुसलमान है, समधी मुसलमान है, बेटी की शादी भी ब्याह कर दी है, तो पूरा स्टेट क्यों नहीं सौंप दें? मंत्री भी है दामाद उनका। ये चल रहा है। और कहानी सुनो, ये तो हो गया प्रो मुसलमान, इन्होंने ये सारे फैसले दिए। कश्मीरी हिंदू गया, अभी परसों की बात है भाई, कश्मीरी हिंदू गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। कश्मीरी हिंदू ने कहा कि भाई साहब आपने जो है ना एक जजमेंट दिया था, 2 जजमेंट दिए आपने, और मैं उसी आधार पर आया हूं। आपने एक दिया था 84 और 84 गोधरा। में सिखों को, 84 में सिखों को जब प्रताड़ित किया कांग्रेसियों ने, और मेरा ये कहना है कि कांग्रेसी मुसलमानों ने प्रताड़ित किया था। क्यों? क्योंकि गले में टायर डाल के जलाने की घटना संभल में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ की थी 1977 में, और वो पश्चिमी यूपी में। तो क्यों ना माना जाए कि ये मॉडस ऑपरेंडी, ये अपराध जो है, ये इस प्रकार से अपराध करने का तरीका मुसलमानों का था, और इन्होंने सिखों के साथ भी वही किया था क्योंकि इनकी पुरानी अदावत चली आ रही थी 47 वाली। तो अगर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जोड़ें तो ये कांग्रेसी तो मुसलमान होता है, मुसलमान तो कांग्रेसी ही होता है।
84 तक तो था ही था। इसीलिए आज तक 84 के एसआईटी बहुत कायदे से नहीं बन पाई और एक पे एफआईआर नहीं किया, जगदीश टाइटलर इन लोग को बचा ले, क्योंकि वहां मुसलमान फंसता। हिंदू वर्सेस सिख जो पैदा किया गया है उसमें मुसलमान फंस जाता, एक्चुअल पकड़ में आ जाता। तो खैर ये एक अलग कहानी। कश्मीरी पंडितों को तो पहले मना कर दिया कि नहीं नहीं, तो तुम पीआईएल वीआईएल लेके मत आओ, विस्थापित हो, 5 लाख लोग कहीं जाओ, दुनिया में कहीं जाके मर जाओ, हमसे मतलब नहीं है, हम तुम्हारा केस ओपन नहीं करेंगे, ये पहले कह दिया। चलो ठीक। उसके बाद कश्मीरी हिंदू ये कहा कि भैया हम जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जॉब रिलैक्सेशन कर रहे हैं, हमारे 2-4 साल 5 साल बर्बाद हुए हैं, कुछ जो हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं सरकार से, हमको इस आधार पे मानव समझ के, इंसान समझ के तो कम से कम न्याय कर दो। और तुमने ये इंसान समझ के सिखों को भी फेवरेबल जजमेंट दिया है और मुसलमानों को दिया है। किस घटना के बाद? गोधरा जैसा हत्याकांड करने के बाद इन मुसलमानों, गुजरात के कुछ मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको जो है थोड़ा सरकारी बेनिफिट तो देना पड़ेगा, ये लोग तो दंगे के बाद भागे हुए लोग हैं। ठीक है भाई, हिंदू बोल रहा है कि भैया हम भी भागे हुए, हम भी प्रताड़ित हैं, हमको भी ये बेनिफिट दे दो, मना कर दिया। ये व्यवहार जो हिंदुओं के साथ है ना, ये एकदम क्रूरता भरा व्यवहार, मुसलमान से ज्यादा ईसाई करते हैं ये कार्य। जी। वैसे एक बात बताऊं संदीप भाई, इनके ना पलीता लगाने का काम वैसे शुरू हो चुका है। वैसे तो मार्कंडे काटजू जितना दुष्ट आदमी इस धरती पे अब पैदा नहीं होगा, लेकिन मार्कंडे काटजू ने एक काम बड़ा अच्छा किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा था कि ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म करिए, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा, लोगों का जुडिशरी से विश्वास खत्म हो जाएगा। ये काम संजीव सान्याल ने भी कर दिया। संजीव सान्याल ने तो शरेआम कह दिया ना कि आज इंडिया के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बाधा हमारी जुडिशरी है। और देखिए, मार्कंडे काटजू बोलते बवाल नहीं होता, क्योंकि भाई मार्कंडे काटजू उनकी मेंटालिटी वाले, उनके आदमी है और उनके सारी जिंदगी उनके साथ रहे हैं ना। मार्कंडे अरे वो काटजू नेता का बच्चा है भाई, वो हाँ, कृपा जिंदगी भर पात्र, वो तो दिल्ली की कृपा गोदी में पात्र रहे। खेला है। हाँ, वो वो कृपा राहुल गांधी पात्र रहे। गांधी परिवार के साथ खेलने वालों में से वो लोग, हाँ, भले चीफ जस्टिस हो गए, लेकिन वो एक अलग कहानी है। जी, लेकिन संजीव सान्याल, अच्छा एक बात बताइए ना, जस्टिस वर्मा, देखिए आज तक जुडिशरी में क्या होता था, कितना भ्रष्टाचार था, वो सब बातें ना कभी खुले मंच पे, ओपन पोर्टल पे आई नहीं थी। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा वाले केस के बाद तो आम आदमी को एक बात एकदम क्लियर हो गई कि जो व्यक्ति देश का सबसे ईमानदार आदमी होना चाहिए, जिसके हाथ में पूरी न्याय व्यवस्था है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिल्ली, सोच के देखिए आप, इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके घर से करोड़ों करोड़ों रुपया बरामद होता है, चाहे जले नोट बरामद होता है, घर में आग लग गई। आप एक बात बताइए ना, आम आदमी का क्या विश्वास रह जाएगा जुडिशरी पे और जुडिशियल सिस्टम पे? अच्छा, उसके बाद आप ऐसे, अच्छा सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि विष्णु जी अपनी मूर्ति, जो खंडित मूर्ति को खुद ठीक कर लें। किसी मुसलमान या किसी क्रिश्चियन के लिए बात बोल पाएंगे? पंजाब में ये जो ख्याली स्थान, मैंने एक नया वर्ड याद किया है, ख्याली स्थान, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं ना दिन भर बैठ के अमेरिका कनाडा में, तो पंजाब में किसी ख्याली स्थान वाले के बारे में बोल देंगे चीफ जस्टिस ये बात? सर सवेरे घेर लेंगे पूरा सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश में आज क्या हो रहा है? आज पूरे देश में कम्युनल वायलेंस के नाम पे, आई लव डैश डैश के नाम पे आज क्या चल रहा है? और अब सुप्रीम कोर्ट की मुंह एकदम, अब एकदम मुंह सिल जाएगा इनका, अब इनकी जबान नहीं चलेगी। और आपने कहा ना 84 का दंगा वॉज स्पॉन्सर्ड एंड डायरेक्टेड बाय राहुल गांधी फादर राजीव गांधी। उन्होंने अपनी मां का बदला लिया सिखों को जला के, पूरे देश में एंटी सिख सेंटिमेंट पैदा किए। वो आदमी देश का प्रधानमंत्री, आप सोच के देखिए ना, ऐसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनाया। मैं तो पंजाब के सिख समाज से एक बात कहना चाहूंगा कि 93 में तुम लोग कांग्रेस की सरकार ले आए और आज तक तुम दिल्ली की चाट रहे हो। चरणजीत सिंह चन्नी स्टेज शेयर करता है प्रियंका गांधी के साथ और गाली देता है भैयों को कि पंजाब तो मैं सारे भैये भगा देने। सर आप सोच के देखिए, जो आज देश में जो सेंटिमेंट चल रहा है, क्या चरणजीत सिंह इस चन्नी के इस बयान पे स्वतः संज्ञान लेके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कोई बयान नहीं देना चाहिए था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप,
मतलब अच्छा सोचिए कि वहां स्टेज शेयर कौन कर रहा था, प्रियंका गांधी, और हंस रही थी, और उसी बेशर्मी के साथ आज बिहार में जाके वोट मांग रही है। और चरणजीत सिंह चन्नी जैसे लोग भैया भगा रहे हैं पूरे पंजाब से। आपको एक नई डेवलपमेंट बताऊं, एक हफ्ते पहले ये भैया भगाओ आंदोलन चालू हुआ था सर। परसों गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ट्विटर पे अपना एक बयान जारी कर दिया। 19 अक्टूबर की डेट दी है, 19 अक्टूबर की डेट दिया है कि 19 अक्टूबर से पहले पहले सभी हिंदू पंजाब छोड़ के चले जाएं। सर सोचिए कि सिर्फ एक हफ्ते के उस टाइमलाइन में भैया भगाओ से हिंदू भगाओ हो गया। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब एकदम आराम से बैठे हुए हैं। एक आदमी जो दिन रात गरिया रहा है एक पूरी बिरादरी के खिलाफ, एक मतलब आप सोच के देखिए ना भाई, बिहारी मजदूर या यूपी का मजदूर क्या है, हिंदू है वो पंजाब में माइनॉरिटी है सर। आज पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी हो गया, कश्मीर की बात छोड़िए, पंजाब में हो गया, और सर बहुत जल्दी उत्तराखंड में माइनॉरिटी हो जाएगा। लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट एकदम चुप रहेगा। हमारे टेम्पल्स पे इनका कब्जा ऐसे ही बरकरार रहेगा। आप सोच के देखिए, वक्फ के नाम पे तो पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी हो गया है, उत्तराखंड में होने वाला है। सर वो दिन दूर नहीं कि हम खुद माइनॉरिटी इस देश में हो जाएंगे। हम मेजॉरिटी होके भी माइनॉरिटी है पिछले 1,500 साल से। मैं फोटो आप दिखाता हूं दुनिया आपको, में तो देखिए। माइनॉरिटी हो नन्हे भाई। हाँ सर है। हिंदू दुनिया में सर ये माइनॉरिटी तो देखिए, है कि नहीं है? हिंदुओं हाँ को जी, छोड़ो आतंकी ये पन्नू अन्नू बन्नू कहा, छोड़ो। 19 अक्टूबर को पंजाब छोड़ो। अब सोच के देखिए सर कि अरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को पंजाब छोड़ने की बात कही जा रही है और ये सुप्रीम कोर्ट चुप है। अरे भाई ये डिजाइन है। हिंदू छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, और जिस हिंदू का जीवन पंजाब से बंध गया है अब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे। बस ये बात सीधे नहीं कही जा रही है। कह रहे कि हिंदू रहना है तो भाग जाओ, रहना है तो क्रिश्चियन बन जाओ। ये है कहानी। क्रिश्चियन बन के क्या करेंगे? हर संडे को समझाएंगे कि मोदी जो है तुम्हारा विरोधी है। और पंजाब जो है, चूंकि पंजाब एक ऐसा पका हुआ फोड़ा है ना भारत का, और कोई प्रदेश तो इतना पका हुआ नहीं है जितना इन लोगों ने पका दिया है पंजाब को। तो अब ये थोड़ी है कि भाई तो हम तुम एंटीबायोटिक दें और सूख जाए वापस शरीर का हिस्सा हो जाए। ना ना ना, इस हिस्से को तो काटना है। इतना इन्होंने गंद फैला दिया, इतना जहर, इतना गैंग्रीन फैला दिया कि इस हिस्से को तो काटना, ये पका हुआ एकदम। बहुत मेहनत की गई है इस पे। इंदिरा गांधी और 1947 से लेकर आज तक एक टुकड़ा तो करें भारत का फिर से एक और। ये हो जाता, तुमको ही पता कि मोदी जी ना आए होते तो आप लोग से बेहतर तो हम नहीं जानते इस बात को। 100% हो जाता। तो चन्नी, पन्नू, प्रियंका सब एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं। जुडिशरी भी भाई, इसी जुडिशरी ने तो राज्य सरकारों को अभी कुछ दिन पहले नोटिस दिया कि आपने एंटी कन्वर्जन कानून बनाए कैसे हैं, क्या आधार पे। और एक पुराना रोहिंटन मिस्ट्री पता नहीं कौन था, वो भी किसी जुडिशरी का बच्चा था, जज होके निकला, पता नहीं क्या करके निकला बॉम्बे हाईकोर्ट का। वो कह रहा है कि भाई साहब, अगर मुझे संविधान ये अलाउ करता है कि मैं अपना रिलीजन फॉलो करूं, तो मेरे रिलीजन में तो कहा गया है कि मुझे दूसरों को भी अपने रिलीजन में लाना है, तो वो अधिकार मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? बताइए। तो इस आधार पे एंटी कन्वर्जन आपने कानून बनाया क्यों? मतलब हिंदू अपने बचाने के लिए एक कानून बनाए। भाई हिंदू समाज क्या करता है? वोट देता है, इसके अलावा तो और इससे ज्यादा बहुत कुछ कर नहीं पाता है। वोट दे के कहता भैया हमारा हिंदू नेता है, हमारे समाज को बचाने के लिए हमने एक उसको बना दिया। वो पहुंचा, उसने एक एंटी कन्वर्जन कानून बना दिया कि भैया यहाँ पे अलाउड नहीं है, ये जो करेगा हम उसको पकड़ के तोड़ेंगे। ठीक है, उसको ये सुप्रीम कोर्ट के लोग, कोर्ट जुडिशरी के लोग, भाई क्यों ना माना जाए कि तुम वेटिकन की गोदी में बैठे हो। और ये तो जितने पारसी बैठे हुए हैं इन लोगों पे तो मुझे और शर्म आती है कि तुमको मुसलमानों ने मार मार के भगा दिया, तुम खाली भारत में हिंदुओं के मारे बचे हुए हो। तो शर्म करो भाई, एंटी हिंदू काम तुम तो मत करो। तुमको पूरी दुनिया में एक ही जगह मिली थी, और एक ही जगह है जहां 2000 साल से आज आराम से चैन से बैठे हो अपने फायर टेम्पल और सब कुछ करते हुए। तुमको हिंदू से क्या तकलीफ है? हिंदू ने तुम्हारे परिवार को पाला पोसा बढ़ाया, यहाँ पे यहाँ तक रखा है भाई हिंदू। और इसका एहसान भी कभी हिंदू ने नहीं जताया, और समय आ गया एहसान जताने का। ये हम लोग बहुत एहसान करते हैं, सब पे हम लोग जताते नहीं है। ये जुडिशरी, पाकिस्तान में जुडिशरी की क्या औकात है?
वहां पे पाकिस्तान में कोई क्रिश्चियन जी। आदमी जुडिशरी जज बन जाएगा? तो हिंदू समाज में हो तुम, इसलिए तुम ये बकवास कर लेते हो। 80% हिंदू समाज है, 75% हिंदू समाज है, इसलिए तुम्हारी सारी नौटंकी चल जा रही है। जाके रहो भी 2-4 दिन मुसलमान इलाके में, जाओ जाओ दुबई जाओ, घर ले लो, वहां पे जरा जुडिशरी करके दिखाओ, अभी बताएगा तुमको। अमेरिका चले जाओ, बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का केंद्र है अमेरिका, जाओ जुडिशरी करो वहां पे, अभी ट्रम्प बताएगा तुमको। वहां तो पार्टियां चुनती हैं कि मेरी पार्टी का होगा तो जज बना दूंगा, नहीं होगा तो नहीं बना दूंगा। जिसकी सरकार आती है वो अपना जज बनाता है, जाओ उस खेल में खेलो। भारत में आदमी तुमको जो इज्जत दे रहा है तो तुम जो सर पे चढ़ के नाच रहे हो यार। और ये लोग अपनी इज्जत इतनी ज्यादा खोते जा रहे हैं कि अब ये लोग के साथ वही व्यवहार होना उचित होगा जो बाकी लोग करते हैं, बाकी कम्युनिटीज, इस्लाम और बाकी जो करता है ना, जब इनके साथ होना शुरू हो जाएगा। भाई साहब, कश्मीरी हिंदुओं की जो हत्या शुरू हुई थी उसमें सबसे पहले हत्या हुई थी हिंदू कश्मीरी पंडित, हाईकोर्ट के जज थे गंजू साहब। उनको सिर्फ मारा नहीं गया था, उनको मार के उनकी लाश को टांग दिया गया था। कि जुडिशरी ने कभी उस आदमी को न्याय दिलाने का कार्य किया? ये तो उनका अपना था, वो तो उनका अपना था। जानते हैं सब कि सामने वाला क्या करेगा हमारे साथ। जमाते इस्लामी के केस सुनने के लिए अगले दिन बैठ जाते हैं सुबह सुबह 10 नहा धो के। विष्णु शंकर जैन जी दौड़ते रहे 2013 का कांग्रेस का अमेंडमेंट के खिलाफ विष्णु शंकर जैन जी जाते हैं तो 8-9 साल दौड़ाए जाते हैं। और जब मोदी सरकार वक्फ का अमेंडमेंट लाके आती है उसके खिलाफ जमाते इस्लामी जाता है तो अगले दिन सुन लिया जाता है और उसमें स्टे भी दे दिया जाता है, जो मैंने बताया सरकारी संपत्तियों का। ये हाल है। मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे थे और ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब जब इन लोगों ने देखा कि मामला ठंडा जाने दो फिर दे देंगे स्टे, कुछ दिन रुको, अभी हिंदू गर्म है, हिंदू ठंडा जाएगा तो दे देंगे स्टे, दे दिया। ये संजीव सान्याल जी, वो आदमी जब ये कहता है कि जुडिशरी बिगेस्ट हर्डल है, वो क्यों कहते हैं? उसका आधार है ये जो वर्ल्ड में, दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर जो हमारी रैंकिंग बनाई जाती है, मोदी जी के आने के बाद हम कहीं 125 के नीचे पड़े हुए थे, आज 64-65 के आसपास है। उसमें क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। उसमें क्राइटेरिया होता है इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका मनी ट्रांजैक्शन कैसा है, बैंकिंग कैसी है, व्यापार को किस तरीके से क्या क्या सहूलियत होती है। उसमें एक क्राइटेरिया होता है जुडिशियल का। ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट यदि दो व्यापारी ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसकी फुलफिलमेंट के लिए वो सही तरीके से फुलफिल हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उसको देखने वाला जो रेगुलेशन सिस्टम है वो जुडिशरी से आता है। क्या वह भी उचित फॉर्म में है? भाई साहब, सिर्फ उसने जुडिशरी वाले पैरामीटर पे हम नीचे बैठे हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। इसलिए कहते हैं कि ग्रोथ जो है, यहाँ जो भी व्यापार होता है भगवान भरोसे होता है। कोई प्राइवेट आदमी कितना सुनते होगे कि किसी रियल एस्टेट वाले ने किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम कराया, पैसा नहीं दिया, जाओ। बॉलीवुड में तमाम होता है कि भैया काम कराया, पैसा नहीं दिया, काम कराया, पैसा नहीं दिया। ये तो पूरा खेल चल रहा है, भगवान भरोसे चल रही चीजें। कौन जाएगा, किससे लड़ेगा? जुडिशरी किस किस जज को अप्रोच करेगा, साहब हमारा काम करा दीजिए। और जिस यशवंत शर्मा जी की बात कर रहे हो आप, उन्होंने क्या किया? वो कॉन्ट्रैक्ट्स की ही बात कर रहा हूं मैं, या कॉर्पोरेट केसेस की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम ये सिर्फ कॉर्पोरेट केसेस सुनते हैं, बाकी केस इसलिए नहीं सुनते क्योंकि मैक्सिमम टाइप कॉर्पोरेट केसेस सुनते हैं। किस टाइप के कॉर्पोरेट केस सुनते हैं? और वैसे भी भाई ऐसा है, 15 करोड़ या जो भी फिगर थी ना, वो उनके नौकर के कमरे में रखा हुआ था। अंदर कितना रखा हुआ था उसका कोई अंदाजा नहीं है। ये बात मुझे एक हाईकोर्ट के वकील ने बताई। कारण बताता हूँ। 2024 अगस्त 2024 में, ये हम लोग फ्लिपकार्ट यूज करते हैं ना, इसकी ओनरशिप थी पहले बंसल के पास, सचिन बंसल वगैरह के पास। वो धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा ओनरशिप बेच दिया टाइगर ग्लोबल को। टाइगर ग्लोबल एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने खरीदा, लेकिन उनसे भी नहीं झेल पा रहे थे तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। एक तो ये नया सिगुफा चल गया है एंटरप्रेन्योरशिप का, जहां प्रॉफिट नहीं होता कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। खैर, फ्लिपकार्ट कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाई। टाइगर ग्लोबल ने अपना नुकसान हटाने के लिए वैल्यूएशन बढ़ा के बेच दिया वॉलमार्ट को, जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है। तो टाइगर ग्लोबल ने मान लो एक सर्टेन प्राइस पर खरीदा होगा शेयर फ्लिपकार्ट का, बढ़े हुए प्राइसेस पे बेच दिया। तो जो बढ़े हुए प्राइसेस पे प्रॉफिट होता है उस पे लगता है कैपिटल गेन टैक्स, और उसकी कीमत करीब करीब थी 30,000 करोड़ रुपया। यशवंत वर्मा जी ने अगस्त 2024 में टाइगर ग्लोबल को बोला कि नहीं, ये आपको नहीं देना है। सरकार कह रही है भैया ये हमारे नियम में इनको इतना टैक्स देना बनता है, वो कह रहे हैं नहीं, ये आपको नहीं देना बनता है।
उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं नहीं देना बनता है, देना पड़ेगा। तो 6 महीने के लिए टाइगर ग्लोबल का 30,000 करोड़ रुपया देने की जो वो थी बचा ली यशवंत वर्मा जी ने। इस समय उसके केस की क्या स्थिति है भगवान मालिक है, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, अभी आदेश नहीं दिया कि देना है। ठीक है, तो 6 महीने के लिए 30,000 करोड़ खाली इंटरेस्ट जोड़ लो, गिरी से गिरी हालत में 0.5% इंटरेस्ट। भाई एफडी भी 6% इंटरेस्ट देती है, गिरी से गिरी हालत में 0.5% इंटरेस्ट 6 महीने का, 3% मान लो, 30,000 करोड़ का 3% मान लो, 900 करोड़ रुपया हो गया, बचेगा टाइगर ग्लोबल का। उससे ज्यादा ही बचा लिए होंगे, वो एक अलग कहानी है। तो इस 900 करोड़ में अगर कुछ हिस्सा साहब के यहाँ पहुंच गया हो तो क्या कि तेरा इतना पैसा बचा दूंगा, मुझे इतना चाहिए, और बोलो। और वो तो गनीमत है कि 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट हो गया, और लंबा चलता तो और बच जाता। ऑर्डर ये दिया था कि 30,000 करोड़ नहीं देना तुमको। ये है, नेट पर है, गूगल पे आप सब सर्च मार सकते हैं। तो भाई साहब, एक तो हमारे यहाँ वकील साहब लोग इतने अमीर हैं। सिंघवी 1800 करोड़ का आदमी है, अभिषेक मनु सिंघवी। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग करता है, कौन सा टाइल बेच रहा है, कपड़ा बेच रहा है, चड्डी बनियान क्या बेच रहा है वो? इतना पैसा किस बात का? सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझ में आ रहा कि मेरे नीचे जो बैठा हुआ आदमी उसका कौन सा ऐसा व्यापार चल रहा है, और अगर व्यापार चल रहा है तो वकालत क्यों कर रहा है? अरुण जेटली जी ने जिस दिन राजनीति में जिस दिन आए वो, उस दिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, बोले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। प्रैक्टिस नहीं की उसके बाद, टॉप लॉयर्स में से थे। खैर, ये कपिल सिब्बल की आमदनी 2004 में, और ये कैसे पता चलती है? क्योंकि भैया राज्यसभा की सांसदी, लोकसभा की सांसदी का पर्चा भरते हैं ये लोग, तो वहां अपने आमदनी दिखानी पड़ती है। मैं आमदनी की बात क्यों कर रहा हूँ, बस 2 मिनट में बताता हूँ। इनकी 2004 में 13 करोड़ की आमदनी थी, 2009 में इनकी जो है 35 करोड़ की आमदनी हो गई, 2014 में पता कितनी थी? 115 करोड़ कपिल सिब्बल की, वकालत करते करते। एसेट्स थे जो भी था, टोटल वर्थ थी, वट एवर इट वॉज। तो ये क्यों ना कहा जब 5 साल में तुम ऐसा कौन सा कांड कर रहे थे जो 5 गुना तुम्हारी आमदनी हो गई? अच्छा, इनकी आमदनी तो पता है, जैसे मान लो कई सारी कंपनीज हैं, पब्लिक लिस्ट करती हैं, आईपीओ निकलते हैं उनके, वो पब्लिक शेयर लेती है, वो अपनी आमदनी और अपने खर्चे का हिसाब देते हैं। अगर ये सांसद हैं तो अपनी आमदनी का तो हिसाब दे रहे हैं, इनका तुम्हारा खर्चा कहाँ है? तुम्हें अपना खर्चा तो बता दो, करते क्या उस पैसे का? 1800 करोड़ रखे हो कहीं पे, लेकिन वकीलों के खर्चे का आता पता नहीं, और जज साहब लोग की आमदनी का आता पता नहीं है, और किसी को इसके बीच में कोई संबंध है कि नहीं है इसका आता पता नहीं है। ये चल रहा है देश में। वह लोग भाई आप जानते हैं, इसीलिए वो कहते हैं भटियार खाना है ये और ये क्या है, ये न चुने जाएंगे, औकात नहीं है। ये कपिल सिब्बल 2 बार हरा, ये कोई वकील, कोई जज की औकात नहीं कि सड़क पे उतर के किसी एक गांव में जाके विधायकी का चुनाव जीत ले, जनता को कन्विंस कर ले कि मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, और प्लीज मेरी मान जाइए। जनता को अपने पीछे खड़ा नहीं कर सकते ये, लेकिन जनता पे फैसले सुना सकते हैं। और हिंदू समाज पे तो फैसला सुनाने में, हंटर चलाने में, भाला मारने में इनकी महारत हासिल चल रही है भाई, जितने उदाहरण हमने दिए आपको एक से एक। अभी नौटंकी सुनो, अपने ही ऑर्डर पे पलट जाते हैं। 2016 में जब सुब्रमण्यम स्वामी गांधी परिवार को गरिया रहा था, तो कहे कि नहीं नहीं भाई, मानहानि करोगे तो आपराधिक मुकदमा होगा, तुमको जेल जाना पड़ेगा। और वो जब वही राहुल गांधी बैठ के सारी दुनिया को गाली दे रहा है, उस पर 12-15 मुकदमे चल रहे हैं, तो कह रहे नहीं नहीं यार, मानहानि वाला जो है ना आपराधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी में उसकी सांसदी गई थी। और किसी एक केस में अगर राहुल गांधी फंस गया तो उसकी सांसदी चली जाएगी। तो इस बार फिर राहुल गांधी को बचाने के लिए अपने ही ऑर्डर को पलट दिया। ये प्रो गांधी सीन चल रहा है। गांधी क्रिश्चियन है, सारी दुनिया को पता है, तुम कहे उसके इतने प्रो हो तुम भी बता दो। जजेस कुछ ना बताएं, कम से कम बताएं साले कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हो। भाई साहब, क्रिश्चियंस की महारत हासिल होती है कम संख्या में पूरे देश को कंट्रोल करने की। ब्रिटिशर्स थे कितने भारत में, और नेहरू के टाइम में तो आप ही का आदमी बिठा के आपके सर पे उन्होंने कंट्रोल किया पूरे भारत को। और कैसे पूरी सभ्यता खाई जाती है, ये बड़ी शानदार किताब है कि कहां पूरी रोमन सिविलाइजेशन की ऐसी की तैसी करके क्रिश्चियनिटी फैलाई, लाखों महिलाओं को जला के मारा।
तो कंट्रोल करने में तो ये लोग महारत हासिल है, तो क्यों ना माना जाए कि अच्छा जुडिशरी के सारे बच्चे पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, भारत के कानून नहीं पढ़ते हैं भाई। साइंस होता है ना कि सारी दुनिया में साइंस एक ही जैसा होगा, लॉ तो हर कंट्री का अलग होता है। तो तुम हार्वर्ड में कौन सा लॉ पढ़ के, भारत का कानून थोड़ी पढ़ाया जा रहा है वहां पे। भारत का कानून तो भारत की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, भारत का संविधान अमेरिका में थोड़ी पढ़ाया जा रहा है। तो तुम अमेरिका में पढ़ के भारतीय संविधान के कैसे एक्सपर्ट हो जाते हो भाई, हमको ये बता दो। और वहां पे किसके साथ मिलते हो, किससे मिलते हो? जब मनमोहन सिंह जैसे महा ईमानदार की बेटी सोरोस के एनजीओ में काम कर रही थी, तो भाई तुम्हारे बच्चे किसके किसके साथ काम कर रहे हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज है, और तुमको उन्हीं बच्चों को जज बनाना। एक तो भैया मुझे समझ में नहीं आता कि सारा कानून का ज्ञान जो है इन्हीं परिवारों के बच्चों में कैसे आता है। बाकी दुनिया के घास छील रही है कि हम संविधान नहीं पढ़ते। 50 लाख बच्चा तैयारी करता है सरकारी नौकरियों की, सबको कॉन्स्टिट्यूशन पता होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एबीसी सब पता होता है। कह दो तो लॉ भी सारा पढ़ डालेंगे, आईपीसी और बीएनएस सब पढ़ डालेंगे सिर्फ उस एग्जाम की तैयारी के लिए। गधा है क्या भारतीय जो यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटीज खुली जा रही? तो भाई क्यों बंद करो लॉ कॉलेजेस। जब तुमको हार्वर्ड से पढ़े हुए अपने बच्चों को जज और वकील बनाना है तो बंद करो ना लॉ कॉलेजेस, क्यों खोले जा रहे हो भारत के? लेकिन भैया हम लोग तो फिर अब क्या करें? हम लोग यूट्यूब पे अपनी बात कह सकते हैं, भगवान कोई ऐसा दिन दिखाएं जिस दिन हम लोग के साधन और हम साधन संपन्न हो तो अपनी बात और तेजी से और ज्यादा बड़े रूप में कहेंगे। और उस दिन एक एफआईआर जरूर आएगा, स्वतः संज्ञान लिया जाएगा नन्हे भाई हम लोग के खिलाफ। हाँ, उस दिन ले लेंगे, उस दिन ले लेंगे, लेंगे। उस दिन ले लेंगे। हाँ। बोलेंगे कि ये मुझे मेरा घर घिरवा रहा था, भीड़ से, उग्र भीड़ को नेतृत्व कर रहा था, ये भीड़ को भड़का रहे थे। तो संदीप भाई आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी वाली बात में बस एक छोटी सी बात ऐड करूंगा कि संदीप भाई वैसे इनकी लंका लगने वाली है, बहुत दिन अब शेष बचे नहीं है। जस्टिस वर्मा ने एक्चुअली ना, मैं बताऊं, होता बताया पतन का रास्ता भी ना कोई अपना ही दिखाता है। रावण की मृत्यु कैसे होगी, रावण का वध कैसे होगा, ये विभीषण ने ही ना, वही लंका विभीषण ने ही लगाई। मेघनाथ को कैसे मारा जा सकता है ये राज विभीषण ने बताया। तो जस्टिस वर्मा ने गाहे बगाहे पूरे देश को एक चीज बता दी कि हमसे ज्यादा करप्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, हमसे ईमानदारी की तुम उम्मीद न करना है। तो जस्टिस वर्मा का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि वर्मा जी आप ऐसे काम आगे भी करते रहें। और आजकल जो हमारे चीफ जस्टिस साहब, आप ऐसे ही हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते रहें, जिससे कि आम हिंदू एक दिन जागृत हो। और जिस दिन हिंदू जागृत होगा उस दिन आपका हाल फिर क्या होगा, वो बगल में नेपाल में सबने देख ही लिया है। संदीप भाई, नन्हे भाई यही हिंदू था जब जागृत हुआ, यही हिंदू था जब जागृत हुआ तो 2014 कर दिया उसने राजनीतिक स्फीयर में। अभी जुडिशियल स्फीयर की तरफ तुमने जो है बुला रहे हो तो ठीक है, हम आते हैं तुम्हारी तरफ। जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। संदीप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी विषय पर फिर आपके साथ चर्चा में जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।